किताब मुकद्दस में से यूसाया की किताब के 31वें बाब की तिलावत। उन पर अफसोस जो मदद के लिए मिस्र को जाते और घोड़ों पर एतमाद करते हैं और रथों पर भरोसा रखते हैं, इसलिए कि वो बहुत हैं, और सवारों पर इसलिए कि वो बहुत जोरावर हैं, लेकिन इस्राएल के कुद्दूस पर निगाह नहीं करते और खुदावंद के तालब नहीं होते। पर वो भी तो अक्लमंद है और भला नाज़िल करेगा और अपने कलाम को बातिल न होने देगा। वो शरीरों के घराने पर और उन पर जो बदकिरदारों की हिमायत करते हैं चढ़ाई करेगा, क्योंकि मिस्री तो इंसान है, खुदा नहीं, और उनके घोड़े गोश्त हैं, रूह नहीं। सो जब खुदावंद अपना हाथ बढ़ाएगा तो हमायती गिर जाएगा, और वो जिसकी हमायत की गई पस्त हो जाएगा, और वो सब के सब इकट्ठे हलाक हो जाएंगे। क्योंकि खुदावंद ने मुझसे यूं फरमाया है कि जिस तरह शेर बबर, हाँ जवान शेर बबर अपने शिकार पर से गुराता है, और अगर बहुत से गडरिए उसके मुकाबले को बुलाई जाएं तो उनकी ललकार से नहीं डरता और उनके हजूम से दब नहीं जाता, उसी तरह रब्बुल अफ़वाज को सयून और उसके टीले पर लड़ने को उतरेगा। मंडलाते हुए परिंदा की तरह रब्बुल अफ़वाज यरूशलेम की हमायत करेगा। वो हमायत करेगा और रहाई बख्शेगा, रहम करेगा और बचा लेगा। ऐ बनी इस्राएल, तुम उसकी तरफ फिरो जिससे तुमने सख्त बगावत की है, क्योंकि उस वक्त उनमें से हर एक अपने चांदी के बुत और अपनी सोने की मूर्तें जिनको तुम्हारे हाथों ने खताकारी के लिए बनाया निकाल फेंकेगा। तब असूर उसी तलवार से गिर जाएगा जो इंसान की नहीं, और वही तलवार जो आदमी की नहीं उसे हलाक करेगी। वो तलवार के सामने से भागेगा और उसके जवान मर्द खिराज गुजार बनेंगे, और वो खौफ के सबब से अपने हसीन मकान से गुजर जाएगा, और उसके सरदार झंडे से खौफजदा हो जाएंगे। ये खुदावंद फरमाता है जिसकी आग सयून में और भट्टी यरूशलेम में है। आमीन।